कुछ महीनों पहले सुल्ली डील्स के जरिए मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई थी ऑनलाइन। उस वक्त सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर उस वक्त गिरफ्तारी की गई होती, कुछ एक्शन लिया गया होता, तो लोगों के इतने हौसले बुलंद ना होते, क्योंकि अब एक और चीज सामने उभर कर आई है जिसका नाम है बुल्ली डील्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं छुट्टी पर हूं और कल जो है मैं ट्विटर पर जाता हूं और क्या देखता हूं कि मेरी जो पत्रकार दोस्त हैं इस्मत आरा, उनकी बोली लगाई गई है गिटहब नाम की वेबसाइट में बुल्ली डील्स के जरिए। और न सिर्फ इस्मत बल्कि हिबा बेग, खुशबू खान और सबसे शर्मनाक बात नजीब, वो मुस्लिम छात्र जिसे गायब कर दिया गया और आज तक उसका नहीं पता वो कहां है, उसकी मां तक की बोली लगाई गई है बुल्ली डील्स के जरिए। सोचिए, अगर बीजेपी सरकार ने पिछली बार सुल्ली डील्स में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे कि हर बार होता है इस देश में, जब माइनॉरिटीज के साथ कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी ज्यादती होती है, तो खामोशी से सरकार तमाशा देखती रहती है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे को फिर उठाया जब इस्मत आरा ने ट्वीट किया, पत्रकार इस्मत आरा ने ट्वीट किया और प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैंने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को पिछली बार भी कहा था और सरकार से पिछली बार भी कहा था, कोई एक्शन नहीं लिया गया। खाना पूर्ति के लिए अश्विनी वैष्णव का एक बयान सामने उभर कर आ जाता है कि दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है, कार्रवाई करेगी, ये तमाम चीजें। मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मोदी के इस न्यू इंडिया में इस तरह से न सिर्फ माइनॉरिटीज बल्कि माइनॉरिटीज में जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको इस तरह से जलील किया जाएगा? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये जो भाजपा की जो पालतू वेबसाइट्स हैं ना, वो क्या स्वराज और वो पूप ऑप इंडिया कचरा जो वेबसाइट्स हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये लोग बुल्ली डील्स चलाने वालों को सही ठहराने का हर जरिया ढूंढेंगे, हर तरह की साजिशें आपके सामने रखेंगे। मगर आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि हम बतौर समाज इस कदर गिर गए हैं, इस कदर गल गए हैं, इस तरह सड़ गए हैं कि हमें रत्ती भर भी आक्रोश, रत्ती भर भी गुस्सा नहीं है ये देखकर कि महिलाओं की इस तरह से बोली लगाई जा रही है। मैं समझना चाहता हूं जो लोग इस पर खामोश है, खामोश क्यों हैं? सरकार को तो समझ आता है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी गवर्नेंस में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। पंजाब का किसान जब सिंघू बॉर्डर पहुंचने का प्रयास करता है, टिकरी बॉर्डर पहुंचने का प्रयास करता है, उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है और उसे आतंकवादी बताने में कई मंत्रियों तक का किरदार होता है। शाहीन बाग में जब आंदोलन होता है तो देश के गृह मंत्री से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर प्रवेश साहिब सिंह से लेकर और वो कौन वाहियात कपिल मिश्रा जो है, वो तमाम लोगों के बयानात देखिए। उन बयानों में भी कहीं ना कहीं वहां की महिलाओं पर निशाना साधना, मुसलमानों पर निशाना साधना, ये लगातार चल रहा है। और भूल जाइए कि इसका असर क्या पड़ेगा, मगर जब हम इसे पूरी तरह से सामान्य बना रहे हैं, इस तरह की सोच को, क्या आपको अंदाजा है कि आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? हमारे बच्चे इंसान नहीं रहेंगे अगर इस समाज के अंदर लड़कियों पर इस तरह से निशाना साधा जाएगा।